महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव में 68 उम्मीदवारों का बगैर चुनाव जीतना अब एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आपको बता दें कि इन चुनाव में सत्ताधारी अलायंस महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के उम्मीदवारों के सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ और इसके लिए उनकी जीत हो गई। और अब इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बड़ा आरोप लगाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से यह कहा गया है कि इन कैंडिडेट्स के सामने जो विपक्षी कैंडिडेट्स उतरे थे उन लोगों को पैसे देकर या फिर धमकी देकर चुप करवाने का काम किया गया है और इसके खिलाफ अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करने वाले हैं। किस तरह से 68 उम्मीदवारों की इस जीत का मामला महाराष्ट्र की चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होने हैं और 16 जनवरी को इसके चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस चुनाव के पहले जिस तरह से सत्ताधारी अलायंस के 68 कैंडिडेट्स की जीत का मामला सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जाधव ने इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया है। अविनाश जाधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की तरफ से कई कैंडिडेट्स को धमकी दी गई है और कई कैंडिडेट्स को 5 से 8 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया है और इस ऑफर के चलते इन कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस लिया है। अविनाश जाधव ने यह मांग की है कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन वापस लिए हैं उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उनके परिवार के बैंक अकाउंट्स की डिटेल, उनके आसपास के लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स और उनके फोन कॉल की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सारे जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों पर दबाव बनाया गया, उन लोगों को पैसे दिए गए और पैसों की लालच के बाद इन लोगों के नामांकन वापस लिए गए। इतना ही नहीं, अविनाश जाधव ने एक 10 सेकंड का वीडियो भी रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कैसे उनके एक कैंडिडेट को एक पुलिस वाला जो है वो एकनाथ शिंदे के थाने के घर पर लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कैंडिडेट्स को पुलिस के द्वारा अपने घर पर लेकर जाकर उन्हें धमकी दी गई है। अविनाश जाधव ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट में भी सवाल उठाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की ये जो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, इसमें जो 68 उम्मीदवारों की पहले ही जीत एक तरह से हो चुकी है, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 44 उम्मीदवार हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 22 उम्मीदवार हैं और अजित पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवारों की जीत हुई है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यह देखा जा रहा है कि बिन विरोध जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत हो चुकी है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 122 कॉर्पोरेटर की सीटों वाली ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और यहां पर लगभग अब तक 22 कैंडिडेट्स की जीत हो चुकी है, यानी कि लगभग 18 से 20% कैंडिडेट्स के लिए चुनाव ही नहीं होंगे और उनकी जीत हो जाएगी। आपको बता दें कि यह मुद्दा अब राज्य में बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है क्योंकि जिस तरह से यहां पर इन कैंडिडेट्स की एक तरह से जीत हो चुकी है उसको लेकर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ताधारी अलायंस यानी कि बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर नहीं उठ रहे, बल्कि जो विपक्षी अलायंस है उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी और उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनके और जो विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है पैसे की लालच देकर या फिर धमकी देकर उनके नामांकन वापस ले जा रहे हैं, तो वहीं इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यह देखा जा रहा है जहां पर 22 कैंडिडेट्स बिन विरोध जीत कर आए हैं, वहां पर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उसके जो 5 उम्मीदवार हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के सामने ही अपना नॉमिनेशन वापस लेने का काम किया है। यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो एक तरफ से दबाव की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना नामांकन वापस ले लिया और वहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत हो गई। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना
के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैंडिडेट के सामने अपना नामांकन वापस लेने का काम किया। इतना ही नहीं, अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के भी 5 कैंडिडेट्स ने नामांकन वापस लेने का काम किया है और साथ ही साथ जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और वंचित बहुजन आघाड़ी है और कांग्रेस के भी 3 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस लेने का काम किया है। तो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पर इतना बड़ा ये मुद्दा बनते जा रहा है, वहां पर सिर्फ सत्ताधारी अलायंस ही नहीं बल्कि विपक्ष के कार्य पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष के भी बड़े पैमाने पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामांकन वापस लिया और उसकी वजह से ही इन 22 कैंडिडेट्स की जीत हो चुकी है। कल्याण के अलावा जो अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर भी इन कैंडिडेट्स की जीत हुई है। कौन कौन से वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जहां पर जीत हुई है इन 68 कैंडिडेट्स की, उसमें कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे, पिंपरी चिंचवड, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अहिल्यानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शामिल है। तो इस तरह से इन 68 जो उम्मीदवार हैं जिनकी जीत हुई है उनके ऊपर सवाल उठे हैं, कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो विपक्षी अलायंस है वो भी सवालों के घेरे में आ चुका है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे की ताकत काफी ज्यादा है। जो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 20 कैंडिडेट्स की जीत हुई है, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 14 कैंडिडेट जो हैं वो बिन विरोध जीत कर आए हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 6 कैंडिडेट्स बिन विरोध चुनाव जीत कर आए हुए हैं।